हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट एकेडमी के ऊपर। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। 6 एंड 7 इजी सवाल है। क्या लिखा है फिगर 5.10 को देखिए आप। इसमें क्या कह रहा है बच्चों, ये जो AC है वो BD के क्या है, बराबर है। ये रहा है AC और ये रहा बच्चों BD। दोनों आपस में क्या इक्वल है, ये हमें गिवन दे रखा है और हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों की जो AB है वो किसके बराबर है, CD के क्या है, बराबर है। बहुत आसान सवाल है ये। इस तरह के सवाल लेकिन एग्जाम में आते हैं। ओके, कैसे करेंगे इसको, जो आपको दे रखा होता है उसको लेके चलते हैं। यहाँ पे AC क्या है, BD के बराबर है, तो आप इस इंफॉर्मेशन को लेके चलिए। यानी कि AC बराबर क्या है, BD के। और आपने बात कहाँ से लिखी, आप लिख दो यहाँ पे क्या है, ये गिवन है। क्या है ये चीज, गिवन है। अब आप इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाइए जो कि सही होनी चाहिए। अब आप देखिए इस इक्वेशन में हम दोनों साइड से कुछ भी क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। ये हमको इकलट भाई ने बताया था कि आप ऐसा कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, AC में से बच्चों क्या माइनस करा देंगे, BC। और अगर इधर कराए तो आपको इधर भी कराना पड़ेगा। ठीक है, BD में से क्या माइनस करा देंगे आप, BC। क्या माइनस करा देंगे, BC। अब देखिए बच्चों, AC माइनस BC क्या होगी, यानी कि मैंने क्या कह रहा हूँ, AC में से BC को मैं जब माइनस करा दूंगा तो क्या बचेगा, ऑब्वियस सी बात है यही तो बचेगा, AB। तो मैं लिख दूंगा इसका क्या है, ये AB बचा और इक्वल का निशान। BD बच्चों देखिए, ये BD में से क्या माइनस करा दे रहा हूं मैं, BC। तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा, CD। तो क्या बचा बच्चों, CD। और हमको यही प्रूफ करना था। ये कितना आसान सवाल था। बच्चे इस तरह के सवाल से क्या होते हैं, भागते हैं, क्योंकि उनके कंसेप्ट नहीं क्लियर होते। बहुत इजी सवाल है। कैसे करते हैं, जो चीज गिवन होती है उसको लेके चलते हैं और जब हमसे पूछ रहा होता है थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स लगा करके रिजल्ट हम लोग ले आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसका अगला सवाल करते हैं। ओके बच्चों, अगला सवाल क्या है, कह रहा है वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट इक्वल्ड एक्सियम कंसिडर यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या कह रहा है, एक्सियम 5 होता है क्या, वो कहता है कि अ पार्ट, यानी वो कह रहा था, इसमें वो कहना चाह रहे थे कि जो बच्चों पार्ट होता है ना किसी चीज का, ये मान लीजिए पार्ट है और ये इसका क्या है, होल है। तो वो कहते हैं कि जो होल है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये इनका एक्सियम था। तो ये बात सही है। ये दुनिया की हर चीज हमको देखने को मिलता है बच्चों। अगर आप पिज्जा भी लेने जाओ, उसमें से कुछ टुकड़ा, मान लिया आपने ये पिज्जा ऑर्डर किया, एक चीज है ये, इसमें से आप एक टुकड़ा काट लो। ठीक है, आप जाहिर सी बात है जो चीज आप कट कर रहे हो वो होल में से क्या होगी बच्चों, छोटी तो होगी। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ ही तो होगा ना वो। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों इट इज ऑब्जर्व इन ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स। हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं दुनिया की हर चीजों में। ओके, तो दैट्स वाई इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ। बहुत आसान सवाल था, लॉजिक था इसमें कि यार इतनी इजी सी बात है कि बच्चों मान लीजिए कोई चीज, कोई वॉल्यूम है, सपोज करिए, आप छोड़िए एरिया को, हटा दीजिए आप, ये मान लीजिए वॉल्यूम है, इसमें से आप कुछ कट कर लो इतना ऐसे। तो जो कट करोगे बच्चों वो पूरे में से तो छोटा ही होगा ना बच्चों। मान लिया आपने इसका आधा कर लिया, सपोज करिए आधा आपने ये कर लिया और आधा आपने ये कर लिया। ये जो आधा आपने किया है ये इस पूरे से क्या होगा, छोटा ही तो होगा ना बच्चों। ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए क्या कह रहा है, why is axiom 5 in the list of a euclid axiom consider a universal truth। यूनिवर्सल ट्रूथ है क्योंकि हमें दुनिया की लगभग हर चीजों में ऐसा देखने को मिलता है और हम ऐसा आसानी से क्या समझ सकते हैं। बच्चा भी होगा ना 8 साल का, कहेगा हाँ ये तो बात बिल्कुल सही है। तो इसीलिए ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों आप यूट्यूब में मेरी प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं, मैंने वहाँ सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन कराए, वहां से आप चेकलिस्ट कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू।